हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेज को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। यानी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। नियम हमने पढ़ रखे हैं कि क्या क्या नियम है, टेंस बदलने का नियम क्या है, प्रोनाउन बदलने का नियम क्या है, कुछ वर्ड हैं उनके बदलने का नियम क्या है, ये सब हम पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे आखिर किस प्रकार से यह हो रहा है। ठीक है, तो देखते रहिए। एक चीज़ देखिए, आपको लिख दिए हैं यहाँ पर कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसमें? असर्टिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगता है उसका नाम है दैट। क्या नाम है भाई? दैट। इसको याद करिएगा, याद रखिएगा, याद तो करना ही रख कर तुम रख लीजिए याद करके भाई। चलिए इधर देखिए, अनिल सेड राम राइट्स एन एसे। क्या लिखा है? अनिल सेड, अनिल ने कहा राम राइट्स एन एसे। तो बनाइए भाई। चलिए यहाँ पर क्या चेंज होगा जरा बताइए, जो नियम लोग पढ़ रखे हैं आप लोग बताइए। अनिल सेड, क्या सेड का कुछ चेंज होगा? तो कहेंगे नहीं सर, सेड का चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर सेड के साथ हम टू लगाए होते तब यह हो जाता टोल्ड। क्या हो जाता? टोल्ड। लेकिन यहाँ सेड के साथ कुछ नहीं आया है, इस वजह से यहाँ सेड का सेड ही रह जाएगा। सही बात, सहमत हैं? ठीक है, कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। कॉमा हट गया और कंजंक्शन क्या लग गया? दैट लग गया। ठीक है, राम। अच्छा बताइए, राम क्या बदलेगा? नाउन है, नहीं बदलेगा, लिख दीजिए राम। अब यहाँ राइट्स, टेंस बताइए कौन सा है भाई? टेंस बताइए, राइट्स का टेंस कौन सा है जरा बताइए फटाफट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है भाई? राइट्स क्या है? राइट्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। बताइए चेंज होकर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। क्या लिख दिए भाई? क्या चेंज हो जाएगा? पास्ट। क्या होगा इसका? पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो बताइए, पास्ट के इंडेफिनिट में अगर हो जाएगा राम राइट्स एन एसे, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? राम रोट। क्या हो जाएगा? राइट्स की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? राम रोट एन एसे। आई बात समझ में? आसान है ना? नियम पढ़े होंगे। अगर देखिए भाई, आप अगर नियम नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में डायरेक्ट मत आइए, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इतना आसानी से हम बनाते क्यों चले जा रहे हैं, क्यों ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि समझने वाली चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो हैं। अच्छा, अगला बनाइए, बनाइए, समय मत वेस्ट करिए। ही सेड दे आर कमिंग हेयर। तो इसका क्या हो जाएगा? सेड है, अकेले है, कुछ नहीं चेंज होगा सर, कुछ नहीं चेंज होगा तो एकदम उतार दीजिए। अच्छा, किससे जुड़ेगा? दैट से। सर बता रहे हैं दैट से, क्योंकि यह सेंटेंस कैसा लिखा गया है? यह असर्टिव सेंटेंस लिखा गया है, और असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर वीडियो में जाके खोजिए, ढूंढिए, कहीं पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। दैट, दे क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो बदलने का नियम क्या है? प्रोनाउन बदलने का नियम यही है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। चलिए नियम फॉलो करिए। दे कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड। कौन सा है भाई? थर्ड। बदलेगा? नहीं बदलेगा। धीरे से रख दो इसको, क्या लिख दो? दे। क्या लिख देंगे? दे। देखिए यहाँ पर कैपिटल था, यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि भाई देखिए यह नियम है कि इसको क्या है, पहला यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए था डायरेक्ट में, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही वाक्य में हम लोग लिख रहे हैं इसको, ठीक है, एक ही वाक्य में लिख रहे हैं और इसको बना रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा? यह स्मॉल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्मॉल से हो जाएगा। अच्छा, लेकिन टेंस तो चेंज होगा। आर, आर कौन सा टेंस है बताइए तो? आर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। चेंज होकर क्या हो जाएगा? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया आर है, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है। तो बताइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वाज वर के साथ आईएनजी। किसके साथ आईएनजी? वाज और वर के साथ। चलिए बताइए, दे के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा? क्या लगेगा बताइए? दे के साथ यहाँ आर लगा था तो यहाँ क्या लगेगा बताइए? क्या लगेगा भाई? वर। कमिंग चेंज हो गया? नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेंस में भी आईएनजी लगता है। हियर का क्या हो जाएगा? हियर चेंज होता है सर, हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। देखिए चेंज जो हो रहा है उसके नीचे मैं ऐसे एरो कर दे रहा हूँ। आर चेंज हो गया, वर हो गया, हेयर का क्या हो गया? देयर हो गया। आसान है, समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक, आइए अगला देखिए। अगला नियम सब पता है तो एकदम बनाने एकदम आसान है। क्या बनना आसान भाई? वी को उतार लीजिए, वी को उतार लीजिए। लेकिन भाई यहाँ सेड था, जो अभी तक जितना मिला टू नहीं था, लेकिन यहाँ सेड के साथ क्या है? टू है। सेड के साथ क्या है? टू है। सेड टू का क्या हो जाता है जरा बताइए सर? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है भाई, बताइए जरा तो। सेड टू का क्या हो जाएगा? सुनाई दिया आपकी बात? टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा। वी टोल्ड हर रोहित। क्या हो जाएगा? रोहित। वी उतार लिए, सेड टू बदल कर क्या हो गया? टोल्ड हो गया, और रोहित
आके उतर गया। कैसा वाक्य है? असर्टिव। यानी कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। किससे जुड़ेगा? कंजंक्शन लगाओ, दैट। किससे लगेगा भाई? दैट। रेखा नाउन है, बदलेगी? नहीं बदलेगी। रेखा हैज डन हर वर्क। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में बदलकर क्या हो जाती है? पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया लगी हैज, पास्ट में क्या हो जाएगी? हैड। क्या हो जाएगा भाई? हैज का चेंज होकर क्या हो जाएगा? हैड। और डू डिड डन थर्ड फॉर्म लगती ही है। हर चेंज होगा, बताइए। प्रोनाउन है ना, हर। चेंज करिए जरा, हर क्या है? कहेंगे सर ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, ये तो है थर्ड पर्सन। नहीं चेंज होगा। क्या होगा भाई? नहीं बदलेगा। इस वजह से इसको ऐसे उतार लो। क्या करो? ऐसे उतार लो। आसान है, देखो कितना आसानी से हो रहा है। 2 4 6 सेंटेंस और ले रहे हैं अभी, और देखिए, प्रैक्टिस करिएगा। इसको सब उतारिए, फटाफट उतारिए, फटाफट उतारिए। आइए 3 और एग्जाम्पल देखें। टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, हिज सन हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। चलिए ठीक है, यहाँ पर बदलने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप देखिए यह सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। पहली चीज़ देख लिए। दूसरी चीज़ देखिए टेंस कौन सा है? टेंस बदलना आपको आना चाहिए। हैज़ बीन है, यानी यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। और देखिए कहीं पर यहाँ पर ऐसा है कि प्रोनाउन है। जी हाँ, यहाँ पर प्रोनाउन है। यानी जो जो बदलने वाली चीज़ें हैं पहले आप अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि आपके दिमाग में आए कि इसको बदलना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ सेड टू को भी बदलना है। तो यहाँ पर क्या बदल कर हो जाएगा? यहाँ पर भाई हो जाएगा टीचर। सेड टू का क्या होगा? आप बताइए जरा। टोल्ड होगा। असर्टिव सेंटेंस जुड़ता किससे है? दैट से। किससे जुड़ता है? दैट से। हिज जो है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। इस वजह से हिज का हिज ही रहेगा, सन रहेगा। हैज बीन जरा बताइए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। बहुत सारी किताबों में लिखा है कि यह नहीं बदलता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये CGL का ही क्वेश्चन है। इस वजह से आप इसको करिए। ठीक है, यह होता है। आई बात समझ में? हैज़ बीन है तो हैज़ बीन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? जरा बताइए। आपको हम लिखवाए हैं, पीछे नियम में हमने लिखवा रखा है, कुछ नहीं छोड़ा है। जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, सब लिखा गया है। हैज़ बीन का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर हैड बीन हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। लिविंग, लिविंग इन, जहाँ भी रहते हैं उनका नाम, सब कुछ उतर जाएगा भाई, कोई एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, कॉमा हट जाएगा, कोटेशन मार्क हट जाएगा, जिसको आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कह रहे हैं, सब हट जाएगा। बदला क्या? टोल्ड हो गया सेड टू का। यानी क्या बदला भाई? सेड टू का टोल्ड हो गया। कंजंक्शन से जोड़ दिए। हिज जो बदल ही नहीं रहा है, थर्ड पर्सन का है, टेंस चेंज कर दिए, बस बात खत्म। चलिए अगला बनाइए। अगला और आसान है। देखिए इसमें सेड के साथ टू ही नहीं है, नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर इसको बदलने से पहले एक बार यहाँ आप नज़र देख लिया करिए, क्योंकि अभी तो आप असर्टिव सीख रहे हैं। हो सकता है कि आगे जो दिया गया सेंटेंस हो इंपरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो यहाँ पर तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम लोग असर्टिव चूँकि देख रहे हैं तो अभी एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर इसी वजह से यहीं से शुरुआत कर दे रहे हैं। लेकिन आप शुरुआत यहाँ से क्या करिए कि देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है कैसा है, तो भाई असर्टिव है। तो असर्टिव का नियम कहता है कि आराम से चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चेंज करने का मतलब क्या है? यही देखिए, आराम से चेंज करिए माने कुछ सेड बदलेगा ही नहीं। सेड जुड़ेगा किससे? दैट से। आराम ही आराम है। रोहित हैं, रोहित बदलेंगे क्या? जी नहीं, रोहित जी नहीं बदलेंगे। पास्ट टेंस बताइए। V2 है, यह क्या है? V2, यानी पास्ट का इंडेफिनिट है। चेंज होकर क्या हो जाएगा बताइए जरा? पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, और पास्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ड। और क्या पास किए हैं? द एग्ज़ाम। क्या पास किए हैं? द एग्ज़ाम। कितना आसान भाई, देखिए ये एकदम मक्खन की तरह कर रहे हैं, मक्खन मलाई। चलिए, खुशी सेड टू मी, सेड टू बदलेगा, यहाँ दैट लगेगा, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, कोई वर्ड चेंज वाला दिख ही नहीं रहा है। तब भाई इतनी ही चीज़ें चेंज होंगी जिसके नीचे नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है। चलिए चेंज करिए, अच्छी बात है, आराम से चेंज होगा। खुशी सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। सेड टू का टोल्ड मी। अब आई को चेंज करिए। आई कौन सा पर्सन है जरा बताइए? फर्स्ट है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है। केस जरा बताइए कौन सा केस है?
नॉमिनेटिव है। क्या केस है? नॉमिनेटिव। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। चलिए बदलिए, आई की जगह हमको लिखना, अरे ये क्या लिख दिए, मिटाओ भाई मिटाओ। क्या लगेगा यहाँ? दैट। क्या लगेगा? दैट लगेगा। आई चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आई। आई की जगह खुशी बैठेगी? नहीं भाई, खुशी नहीं बैठेगी। खुशी के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन ही आके यहाँ पर बैठता है, और उस केस में बैठता है जिस केस में यहाँ पर आई अपना स्थान छोड़ता है। यानी आई अपना स्थान छोड़ रहा है तो खुशी के नाते छोड़ रहा है, तो खुशी के लिए प्रोनाउन आता है शी, तो शी यहाँ पर बैठेगा, लेकिन नॉमिनेटिव केस में। इस वजह से सी का नॉमिनेटिव केस सी ही होता है। कोई दिक्कत नहीं। आज बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल कर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्रिया हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, कुछ नहीं बदलेगा। विटनेसिंग है तो विटनेसिंग लिखो, और द प्रोग्राम है तो द प्रोग्राम लिखो। चलिए उतारिए इसको उतारिए ज़रा भाई। आइए और 3 एग्जाम्पल देखिए, ठीक है? ऐसे 3-3 करके हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? देखते रहिए, कई टुकड़ों में होगा ना। ओके, मार्कर हम चेंज करें भाई। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स आई शैल कम टू यू टुडे। अब इसमें चेंज करने के लिए क्या क्या है, ज़रा अंडरलाइन करवाइए हमसे। चलिए, कहेंगे सर सेड के साथ टू लगा है तो यहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू भी चेंज होगा। आई यहाँ पर प्रोनाउन है तो आई को भी चेंज करेंगे। सेल यहाँ पर दिख रहा है, टेंस बताने का काम कर रहा है तो टेंस भी चेंज होगा। यहाँ पर यू लिखा गया है, यह यू क्या है? प्रोनाउन है, यह भी चेंज होगा। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। यू को भी बदलना सीख जाएंगे, आई को भी सीख जाएंगे, सेल को भी सीखेंगे। बड़े ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए भाई। अच्छा, टुडे भी तो है, देखिए टुडे भी तो बदलेगा। यानी एक ही वाक्य में कई सारे नियम आपको मिल गए। जितने भी नियम आप पढ़े हैं देखिए सब आपको मिल गए। चलिए बदल डालते हैं, मिले हैं तो बदलने के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? द टीचर। क्या लिखेंगे? सेड टू का क्या होगा? टोल्ड होगा। धीरे से लिख दीजिए, असर्टिव सेंटेंस से टोल्ड होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका लिख दीजिए स्टूडेंट्स, यानी कई सारे स्टूडेंट हैं। 6 कॉमा हट के क्या लग जाता है यहाँ? दैट लग जाता है। आज हम असर्टिव सेंटेंस ही इसमें डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है? आई चेंज होगा। आई क्या है? प्रोनाउन। अब देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सीख चुके हैं। जरा बताइए, आई में हमको चेंज करने के लिए 2 चीज़ें हैं, जो दोनों चीज़ें हमको पता लगानी होती है। चलिए बताइए कि आई में चेंज करने के लिए क्या क्या जो है नियम है। पहला नियम, केस बदलता है। क्या बदलता है? केस। यानी केस हमको बताता है कि क्या क्या हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या बताता है? इसका पर्सन, इस प्रोनाउन का पर्सन। अगर यहाँ पर जो प्रोनाउन लिखा है इसका पर्सन जो होगा उसके हिसाब से चेंज किया जाएगा कि आई बदलेगा किससे, और केस बताएगा कि आई की जगह पर जो प्रोनाउन लिखेंगे हम दूसरा, वह जिस केस में है उसी केस में आएगा। मतलब क्या है? चलिए लिख देंगे आप। चलिए लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए आई किस केस में है? किस केस में है बताइए? नॉमिनेटिव। किस केस में है? नॉमिनेटिव। ये पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। नियम बताइए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा? कहेंगे गुरुजी सब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। अच्छा, और किस केस में रखा जाएगा? नॉमिनेटिव केस में। आई की जगह पर हमको टीचर को बैठाना है तो टीचर यहाँ पर क्या है? नाउन है भाई। क्या नाउन है? कौन सा नाउन है बताइए जरा? कौन सा नाउन है? नाउन है तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो टीचर को यहाँ पर बैठाना है, लेकिन आई की जगह, तो टीचर की जगह बताइए कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे? बताइए जरा, टीचर की जगह कौन सा नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे? भाई टीचर की जगह हम ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही को। चलिए, लेकिन ही होना चाहिए नॉमिनेटिव केस में। किस केस में होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो ही का नॉमिनेटिव केस ही तो होता है। सर जी सही लिखे थे जी सर। सेल बताइए। चलिए हमको बताइए, आई चेंज कर दिए आप, सेल बताइए सेल का क्या हो जाता है? हम आपको बताए थे कि फ्यूचर टेंस में बदलाव नहीं होता है, बदलता है सिर्फ सेल का, शुड, विल का वुड। आई बात समझ में? चलिए ही के साथ क्या मैं यहाँ पर शुड लिख दूँ? क्या लिख दूँ? शुड। यहाँ शुड चाहिए वाला शुड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शुड जो चाहिए के सेंस में आता है मॉडल वर्ब, वो नहीं है। यहाँ पर सेल का पास्ट फॉर्म वाला है।
ठीक है, तो आप यह क्यों बता रहे हैं सर? इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ही के साथ शुड हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह शैल का क्या है, यह शैल का पास्ट फॉर्म है। लेकिन ही के साथ शैल ना आकर के क्या आएगी यहाँ पर, वुड, विल आएगी। इस वजह से विल का पास्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, वुड। कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, हमको पता है आप एकदम कन्फ्यूज आ गए होंगे कि सर शैल का शुड कर दिए, बात ख़त्म हो गई। नहीं, बात नहीं ख़त्म हो गई। देखिए, शैल का शुड किए हैं लेकिन बैठा तो शैल ही है अपने पास्ट फॉर्म में, तो ही के साथ शैल का पास्ट फॉर्म नहीं बैठाएंगे भाई, शैल नहीं बैठेगा। बैठेगा क्या ही के साथ, विल बैठेगा। क्या बैठेगा, विल बैठेगा। आपको बताए थे ना कुछ कंडीशन है हैज हैव हैड वाले में, इज एम आर वाज वर वाले में, और इसमें जो है शैल शुड शैल और विल वाले में, ठीक है। तो यही चीज़ है। नहीं अगर आपको जानकारी होगी, पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे हम इसको, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, ही के साथ चूंकि विल आता है, इस वजह से यहाँ वुड लिखना उचित रहेगा, शुड लिखना उचित नहीं रहेगा। अगर आई रहता तो हम शुड लिख देते, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पर जोर न लगाइए, पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ सर क्या होगा, वुड होगा। कम बदलेगा, नहीं बदलेगा। चू, यू बदलेगा, जी सर। जैसे इसका पर्सन देखे थे और केस देखे थे, वैसे इसका बताइए कौन सा पर्सन है, यू, सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड है। कौन सा है, सेकंड है। केस कौन सा है, कम टू यू, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई बात समझ में? ये भाई आपको केस पता होना चाहिए, प्रोनाउन पता होना चाहिए। अगर आप नहीं पता है आपको तो वीडियो में देखिएगा, कहीं ना कहीं पढ़ा रखे हैं, आप सर्च मारिएगा प्रोनाउन, ठीक है, मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। यू चेंज होगा सेकंड पर्सन के नाते ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, यू, स्टूडेंट से। यानी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसकी जगह पर स्टूडेंट्स। क्या लिख दें, स्टूडेंट्स। जी नहीं सर, यह तो नाउन है। प्रोनाउन की जगह फिर आप वही गलती कर रहे हैं सर कि लिख रहे हैं नाउन। नाउन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन लिखा जाएगा जो स्टूडेंट के स्थान पर प्रयोग किया जा सके। तो स्टूडेंट्स के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है। तो आप कहेंगे सर ही तो हो नहीं सकता, तो ही का प्लूरल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे। क्या स्टूडेंट्स की जगह दे लिखा जा सकता है? जी सर, सहमत होंगे आप। स्टूडेंट्स का प्लूरल अगर कहें प्रोनाउन तो क्या होगा, दे होगा। क्या होगा भाई, स्टूडेंट्स ना लिखकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। कहेंगे अभी भी सर आप गलती कर रहे हैं, तो आप पूछिए जरा गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। दे नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। क्या दे ऑब्जेक्टिव केस है, तो कहेंगे नहीं सर दे तो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखो ना भाई यू की जगह। बताइए क्या होगा, दे, देम, डियर। ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या है, देम। क्या है भाई, देम। क्या है, देम। अच्छा कोई बात नहीं, कितनी मेहनत से आपने यू को चेंज किया, देम। आई को चेंज किया, ही। लेकिन अगर आप पीछे का वीडियो देखे होते बहुत आसान से करते। टुडे, टुडे का क्या होगा जरा बताइए, आप याद किए हैं कि नहीं किए हैं, हम भी जान लें। टुडे का क्या होगा बताइए, दैट डे। बहुत सही, हमको लग रहा है तुम्हारे मन में आया हो दैट डे। कहेंगे सर मन में आप कैसे जाने, जान जाते हैं भाई, जान जाते हैं। दैट डे क्या होगा, दैट डे। अच्छा है, गुड, वेरी गुड, एकदम सही सेंटेंस है, कोई गलत नहीं काटेगा। आइए दूसरा देखिए। विजय सेड, विजय ने कहा, विजय को करो, सेड को करो, इसे उतार दो। चेंज नहीं होगा महाराज, सेड के साथ टू लगता तो चेंज होता, टोल्ड। सेड के साथ नहीं टू है, सेड ही रहेगा, उतर गया। और असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है सामने, जी सर, दैट से जोड़ दीजिए सर। ओके सर, अशोक को उतार दीजिए, नाउन है। अब बताइए विल का क्या होगा, वुड। विल का क्या होगा, वुड। यहाँ पर हम वुड का शुड नहीं करेंगे क्योंकि अशोक के साथ विल आएगा। क्या आएगा भाई, विल आएगा ना। देखिए अशोक के साथ विल आया था, चेंज नहीं हुआ, बस पास्ट किया जा रहा है। वुड, वुड हो गया। नॉट है तो नॉट लिखो, गो है तो गो लिखो, टू का टू लिखो, स्कूल है तो स्कूल लिखो, ठीक है। अच्छा बताइए भाई, यहाँ पे स्कूल के पहले कहीं पर द लग जाता है, कहीं पर द नहीं लगता है, ऐसा वजह क्यों है? खोजिएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं ज़रा खोजिएगा। अगर जिनको जानकारी लेनी हो तो कमेंट करिएगा, तो हम बताएंगे कहाँ पर द लगता है स्कूल के पहले, कहाँ पर नहीं लगता है, कहाँ मंदिर के पहले, टेम्पल के पहले द लगता है, कहाँ नहीं लगता है, हॉस्पिटल के पहले कहाँ द लगता है, कहाँ नहीं लगता है, चर्च के पहले कहाँ द लगता है, कहाँ द नहीं लगता है। चलिए सर,
आइए अगला बनाते हैं। हो गया, कंप्लीट हो गया सर, ये देखिए हो गया। विजय सेट का सेट, दैट से जोड़ दिया, अशोक है, विल का वुड हो गया, नॉट ऐसे उतर गया, गो उतर गया, टू उतर गया, सो स्कूल उतर गया, कुछ नहीं बदलना है, ठीक है, गुड। यहाँ देखिए, कहेंगे सर यहाँ तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। यहाँ विजय सेट के बाद कॉमा रहता था, इधर वहाँ घेरा रहता था, इधर पहले में घेरा हुआ है, और बाद में यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको नहीं घेरे हैं। किसको बदलें किसको नहीं बदलें, बड़ी कन्फ्यूजन है भाई। देखो है ना कन्फ्यूजन। यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको घेर दिया है, यहाँ से यहाँ तक घेरा नहीं है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? नहीं दिक्कत भाई, पहली क्लास याद करो। पहली क्लास में हमको क्या बताया था आपको, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से या कोटेशन मार्क से घिरा रहता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। जी सर, आप सही सुन रहे हैं। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? और जो नहीं घेरा रहता है, जिसमें सेड टू वाला पार्ट आता है, वो क्या होता है? रिपोर्टिंग। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो आप ये समझ लीजिए, कॉमा से अलग है ना पार्ट, अशोक सेड टू मी कॉमा से अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। चाहे आप इसको पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि क्या लगा है? कॉमा लगा है, अलग है, अलगाव है, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, ठीक है। आई बात समझे। पंक्चुएशन पढ़े हैं, पंक्चुएशन में आप पढ़े होंगे तब समझ में आएगा आपको, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कॉमा से अलग किया है, जिसका अलग अर्थ है उसका अलग अर्थ है, ठीक। चाहे इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए, चाहे इसको बाद में लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए, ठीक है। लेकिन बनाते समय जानते हैं क्या ध्यान रखना है? ये देखिए, यही वाला स्ट्रक्चर अपनाइए कि सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, क्या बदल कर लिखे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को बदल कर लिखे हैं। तो है देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल कर लिखिए। अशोक सेड टू मी, सेड टू बदलेगा, क्या होगा? पहले लिखना है यहाँ से। देखिए भाई, गलती ना होने पाए, एकदम नहीं, गलती कोई चांस नहीं। अशोक सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। ये वाला पार्ट मैंने पहले लिख दिया। जोड़ने के लिए बीच में मैं लिख रहा हूँ दैट। क्या लिख रहा हूँ? दैट लिख रहा हूँ। अब इसको भी बदलिए सर। देखिए, उल्टा लिखने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, आपको कहेगा उलट दो इसको, बच्चा कन्फ्यूज आ जाए, एकदम पगला जाए। तुम नहीं पगलाओगे, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो ना भाई। देखो, आई बदलो, जैसे यहाँ पर तुम बदलते थे वैसे पहले लिख दिया है। आई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जी सर बदलेगा। किससे बदलेगा? इस जानकारी करने के लिए पर्सन और केस होता है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव। तो फर्स्ट पर्सन बताता है कि सब्जेक्ट से बदलिए। रिपोर्टिंग वर्ब यह रही, इसका सब्जेक्ट अशोक है। क्या है? अशोक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यह क्या है? सब्जेक्ट है। अशोक बैठ रहे हैं आई की जगह। अशोक किसकी जगह बैठ रहे हैं? आई की जगह। अशोक नाउन है, आई प्रोनाउन है। तो अशोक बैठेंगे आई की जगह यहाँ पर, लेकिन अशोक ऐसे नहीं डायरेक्ट बैठ जाएंगे, क्योंकि यह नाउन है, प्रोनाउन की जगह नहीं ले पाएंगे भाई साहब। ये अपनी जगह प्रोनाउन भेजेंगे अपना, यानी इनका प्रोनाउन क्या है? इनकी जगह पर कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा? ही। क्या किया जाएगा? ही। चलिए, ही लिख दिए, तो क्या सही लिखे? नॉमिनेटिव केस में आई है, तो क्या ही नॉमिनेटिव केस में है? बताइए, है ना? तब ठीक लिखे हैं आप। एम, बताइए टेंस बदलिए। आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही के साथ क्या लग जाएगा? वाज। और क्या लिख देंगे? रीडिंग। और क्या? अ बुक। आसान है, देखिए कितना आसानी से आप कर रहे हैं भाई, आपका दिमाग बढ़िया है, सीख गए आप, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अभी भी जानते हैं बहुत सारे टेंस बच गए हैं, तो सब टेंस को हम इसमें कम से कम 2-2, 3-3 सेंटेंस रहेगा हर टेंस का, इसमें डालेंगे, ठीक है। तो यह मत सोचिएगा बस इतना है, अगला वीडियो कम से कम 10 सेंटेंस और इतना मैनेज करिए। आप कहेंगे बहुत लंबी लंबी सर वीडियो, इतना एग्जाम्पल, इतना सब कुछ। भाई करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, चाहे आप एसएससी देते हो, चाहे बैंक देते हो, चाहे रेलवे देते हो। रेलवे में इंग्लिश जहाँ पूछता होगा वहाँ की बात करना। लेकिन आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, सब पढ़िए। लिखना है आपको, आपको लिखना है, 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सब नियम जानना है, आपको बदल बदल के लिखना है। तो आप नियम पढ़िए, इसको बदलिए, ठीक है। ठीक है सर, बहुत लंबी क्लास हम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए हो गया है समय बहुत ज़्यादा। और देखिए नवरात्र का सीज़न है, इस समय आरती चल रही है, इस वजह से भाइयों आरती का हम आनंद लेने जा रहे हैं। नमस्कार।